हेलो एवरीवन। हम लोग का मैथ्स का सीरीज चल रहा था जिसका आज डे 8 है और नंबर सिस्टम का आज क्लास सेकेंड है। और ये हमारा मैथ्स का सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हूँ। 15 टॉपिक लिए हैं, इसमें 30 दिन ये चलेगा। और ये जो आपका सीरीज चल रहा है वो CGL4 BSO इंटर लेवल TRE4 बोल सकते हैं, ADO सबके लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग आते हैं वो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें परसेंटेज आपका क्लास खत्म हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम का कल एक दिन क्लास हुआ, एक दिन और होगा, लेकिन टोटल 5 क्लास है। तो जो बेसिक नंबर सिस्टम है वो 2 दिन क्लास होगी और उसके अलावा एक दिन कल LCM HCF होगी, फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस होगी और एक सिंप्लीफिकेशन होगी। बेसिक क्लास 2 होगी। तो आज नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है। वैसे ही सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 15 टॉपिक बांटा गया है जिसको 30 दिन में मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास सेकेंड पे आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जब हम कल क्लास किए थे तो हम क्या क्या कंप्लीट कर लिए थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में कल के क्लास में क्या देखे थे, क्या हो गया, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो इसमें कल क्या है, हम लोग देख चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, देख चुके थे। एक मिनट, हाँ इसमें देख चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, देख चुके थे। फर्स्ट क्या देख लिए थे, ऊपर लिखते हैं ताकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख चुके हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हो चुकी है कल। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन भी हम लोग कल देख लिए हैं और इसका थोड़ा बेसिक जो थ्योरी होता है वो भी देख लिए हैं यूनिट डिजिट का। डिविजिबिलिटी रूल भी हम देख चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल भी देख चुके हैं हम लोग कल। और कल हम लोग क्या देखे थे, तो एक मिनट, और हम लोग कल देखे थे फैक्टर, फैक्टर देखे थे। तो ये 4 चीज है जो हम कल देख चुके थे, ये 4 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखने वाले रिमाइंडर, रिमाइंडर का थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर का जो भी आज प्रॉब्लम आएगा वो क्वेश्चंस आज उसको देखेंगे। तो रिमाइंडर को सबसे पहले समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं 17, यहाँ पे हम ले रहे हैं 17। इसको अगर मान लेते हैं हमको 5 से डिवाइड करना हो, 5 से 3 बार में चला जाएगा, 15 2 यही बचेगा। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका क्या है, ये है आपका डिवाइजर, ये आपका क्या है, डिवाइजर है। और जिसको हम भाग कर रहे हैं वो आपका क्या है, ये डिविडेंड है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है। और जो हमारा यहाँ पे भागफल है वो क्या है, ये क्वोशिएंट है, या फिर आप इसको भागफल बोलिए। और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, यही है। तो जिससे हम जिसको हम भाग लगा रहे डिविडेंड, मतलब ये भाज्य है और ये भाजक हो गया, डिवाइजर आपका। और जो कोसेंट है जो आपका भागफल हो गया, और रिमाइंडर है जो शेषफल हो गया। तो यहाँ से मान लेते हैं इसको कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये यानी इसको स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी क्वोशिएंट को हम लिख देते हैं क्यू और प्लस आर। यहाँ से एक फॉर्मूला आपका आ गया कैपिटल डी, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आ गया आपका बेसिक चीज हम आपको बताएं। इसमें जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन कैसा आएगा, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आपको कैसा देखने का मिलने। जैसे कि आपका है कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको आप मान लेते हैं कि कोई एक हम नंबर है, उसको 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं और मेरा रिमाइंडर है जो 2 आ रहा है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन हम अगर बाय द वे कि जो हम कोई संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी 5 से जो संख्या को डिवाइड किए होंगे पूरा नहीं कटा होगा, पूरा डिवाइड नहीं हुआ हुआ, तो वही 2 से शेषफल बचा हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप नंबर को सीधे रिमाइंडर बोल सकते हैं, आप इसको n बराबर 2 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यही क्वेश्चन दिया हुआ कि n/5 का रिमाइंडर आपका 2 बचता है, तो आप क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि n² प्लस 3n/5 में क्या होगा। तो आप सीधे n का क्या करेंगे कि n हमारा यही है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 6 और 5, 6 4 10/5, यानी आपका आंसर यहाँ पे 2 हो गया। तो आप समझ गया कि सीधे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे। तो एक तो हम एक चीज ये सीखे,
अब हम देखते हैं, तो एक चीज ये हो गया, एक रिमाइंडर का हम टाइप देखते हैं, इधर देख लेते हैं। रिमाइंडर में अगर हम एक टाइप देखते हैं, इसको हम बोल देते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 में हम ये देखते हैं रिमाइंडर में कि दो टाइप 1 में दो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपको मिलेगा देखने के लिए सेम रिमाइंडर, ठीक है, आपको एक देखने के लिए मिलेगा सेम रिमाइंडर मिलेगा, और एक देखने के लिए मिलेगा सेम डिफरेंस का क्वेश्चन, एक मिलेगा सेम डिफरेंस का क्वेश्चन। तो सेम रिमाइंडर में बोलने का मतलब क्या, आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। सेम रिमाइंडर बोलने का मतलब क्या, कि जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, बाय द वे कोई n संख्या, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो मेरा रिमाइंडर बचता है मान लेते हैं वो 2 है। कोई एक और संख्या है, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो तब भी रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा सेम बच रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप कीजिए, जो आपका यहाँ पे संख्या है उसका क्या कर लीजिए आप, जो संख्या है, जो 3 और 5 क्या है, डिवाइजर है, यहाँ 3 5 से भाग लगाते, जो संख्या है उसका क्या कर लीजिए, 3 और 5 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 और 5 का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, और उसमें क्या कीजिए, ये रिमाइंडर हो जाएगा जो ऐड हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये निकल जाएगा। यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि हमारा रिमाइंडर अगर सेम हो और अलग अलग डिवाइजर से हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जो डिवाइजर, जो 3 5 डिवाइजर है उसका एलसीएम ले लेंगे, और क्या कर लेंगे, 2 से हम उसको ऐड कर देंगे। सेम डिफरेंस बोलने का मतलब क्या, कि इसमें आप बोल सकते हैं कि कोई संख्या है कोई संख्या है जिसको 10 से डिवाइड किए, और उसका जो मेरा रिमाइंडर है वो 9 आ गया। वैसे ही कोई संख्या है जिसको 11 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 9 आ गया। ये बोलने का मतलब कि n को हम 10 से भाग किए तो मेरा जो शेषफल है वो 9 आ गया, और n को ही भाग की 11 से 10। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये रिमाइंडर आ रहा है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडर, इसमें क्या है, अंतर कितने का है, 1 का है। यानी ये दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर क्या बोल सकते हैं, बराबर है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, n निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले एलसीएम ले लीजिएगा। सेम 10 और 11 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पे जब रिमाइंडर बच रहा था तो रिमाइंडर को हम जोड़ रहे थे, लेकिन जब वहां डिफरेंस बचेगा तो डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में हमको घटाना पड़ता है। तो 10 11 का हम एलसीएम ले लेंगे, और जो भी डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर, इसको लिख दीजिए क्योंकि फॉर्मूला लिए, उसको क्या किए थे, जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस को घटाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये आ गया, एक देखने के लिए वो मिला, और एक सेम रिमाइंडर और सेम डिफरेंस देखने के लिए वो मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, आगे देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और जो भी थोड़ा होगा वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 798 से, यही बोल रहा है। और जब 798 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है, 45 आता है। इस तरीके का क्वेश्चन में हम आपको क्या सिखाए हैं कि जो भी ये रिमाइंडर बचता है वो नंबर के इक्वल आप इसको ले सकते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को क्या किया जाए, 21 से विभाजित किया जाए, तो हम n बराबर 45 है। अब इसी 45 को बोल रहा है ना कि 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या हो जाएगा, 21 दूना 42, तो 3 आ जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है, एक भाजक से विभाजित किया जाता है, मतलब एक डिवाइजर है, उससे किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल 24 बचता है। क्या बोल रहा है कि यदि जब किसी संख्या को, कोई संख्या हमको नहीं पता है, और उसको एक डिवाइजर भाजक से हम क्या करते, विभाजित करते, तो हमारा जो रिमाइंडर क्या बचता है, वो 24 बचता है। यही बोल रहा है क्वेश्चन। आगे पढ़िए। अब और उसी की संख्या के दोगुने को, उसी संख्या के दोगुने, अब n था, अब हम यहाँ पे ले लिए कि मेरा 2n है, तो उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है, इसी भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेष 15 बचता है। यही बोल रहा है।
तो आप भाजक ज्ञात कीजिए, यानी ये डिवाइजर ज्ञात करना है, डी का वैल्यू लाना है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखिए, n को हम सीधे बोल सकते हैं कि n बराबर हम 24 ले सकते हैं। हम पहले ही बताए हैं आपको कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो नंबर के इक्वल होता है। तो जब नंबर हम 24 लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 48 हो गया। यानी 48 को जब हम किसी डिवाइजर से डिवाइड किए होंगे तो मेरा शेषफल 15 आया होगा, यही बोल रहा है ना। तो आप देखिए 48 में से 15 जाएगा, कितना होगा, 33 होगा। और यही 33 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यही 33 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो 15 शेष होगा। तो आप तो ये दोनों को घटा दिए, 48 माइनस 15, आपका यही आंसर हो जाएगा। आप इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो एक बार आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कि मान लेते कोई डिवाइजर है, यही बोल रहा है ना कि मान लेते कोई डिवाइजर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 48 से डिवाइड कर रहे हैं, यही बोल रहा है 48 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरा जो भाग शेषफल है वो 15 बच रहा है, और यहाँ पे क्वोशंट होता है, यही क्वेश्चन हमको बोल रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला हम क्या बताएं कि यहाँ लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू डी, इसको लिखते हैं छोटा डी से डी क्यू प्लस आर, हमारा है 15, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डी क्यू का वैल्यू घटा देंगे, 48 में से 15 जाएगा 33 बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो डी क्यू है, तो हम डी क्यू को पूरा ही 33 क्यों माने। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 33 को अगर तोड़ना हम चाहे तो कैसे तोड़ सकते हैं, पहले तो तोड़ सकते हैं 1 गुना 33 में, और उसके अलावा तोड़ सकते हैं 3 गुना 11 में, यही दो चीज में हम तोड़ सकते हैं। तो हम क्वोशंट को यहाँ पे 1 ले लिए हैं, 1 ले लिए, तभी ना 33 गुना 1 है जो पूरा 33 डीक्यू का वैल्यू आ गया, जिसमें डिवाइजर ही 33 आ गया और क्वोशंट आ गया। अब जैसे कि मेरी इच्छा होगा कि हम 11 और 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है। 11 और 3 बोलने का मतलब ये कि हम ना जैसे 33 की जगह अगर हमको 11 से इसको भाग करना हुआ, तब भी देखिए 11 चौ 44, तो 4 बचा, तो 11 चौ 44, तो 3 गुना 11 आपका यहाँ पे बच गया, ठीक है। 3 गुना 11 बचा, तो 33 को 48 से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम 11 से हम कर रहे हैं 48 को कर रहे हैं, तो ये 4 आ रहा है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हमको कितना से करना पड़ेगा, 2 जो ये फॉर्म बन रहा है, तो हमको 33 गुना 1 लेना पड़ेगा। तभी तो आप जैसे कि इसको देखिए, इसको अगर हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे, वही हमको 33 से डिवाइड करना होगा 48 को, तो एक बार में जाएगा 33, 8 में से 3 जाएगा 5, तब यहाँ 15 आ गया, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये सेटिस्फाई किया। तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, ये हम आपको सिर्फ समझाएं। बस यहाँ ये देखिए ना, डिवाइजर में कितने से भाग किए तो रिमाइंडर 15, तो यही 15 है ना जिसमें घट के वो 33 रहता तो पूरा कट जाता। तो सीधे आप यहाँ घटा सकते, नहीं तो आप इसको ऐसे देख सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। कोई भी दो संख्या है उसका गुणनफल दिया हुआ है 9375। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी बड़ी संख्या है, और वही बोल रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हमारा भागफल 15 बनता है। ये शेषफल नहीं है, ये भागफल है। क्वोशंट दिया हुआ है यहाँ पे, आपका क्वोशंट कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। तो जब 15 बच रहा है तो यहीं से आ गया a इक्वल टू 15b, क्योंकि ये भागफल है। a का वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 15b, और गुना में फिर से b, और 9375 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15 से जाएगा, 15 से जाकर देखते हैं, 15 छक 90, 3 7, तो 15 दूनी 30, 7 15 55 75 चला गया, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 625। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब बी हमारा 25 आ गया है, बी यहाँ से बी 25 आ गया, तो ए कितना आएगा, ए कितना आएगा, 15 गुना 25 बोल दीजिए, यहाँ से 15 गुना 25, तो कितना हो जाएगा, 15 25 75 का 5, हाथ में 7, 15 दिन 30, 30 7 37, 375 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, आपका दोनों का योग पूछ रहा है, a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 375 प्लस 25, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 99 टू दी पावर 98, ये पता है, ये क्वेश्चन में भी गलत दिया हुआ,
जो हमारा एक बीएसओ का होमवर्क, बीएसओ के लिए एक अधिकारी होमवर्क सीट चल रहा है, उसमें ये पीडीएफ दिया जा रहा है, तो उसमें दिया गया हुआ, तो यही ये सेम 98 दिया हुआ, इसको सुधार लीजिएगा, ये 99 हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो जुड़ चुके हैं उस ग्रुप से वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ये कर लीजिएगा 99 टू दी पावर 99 और प्लस 99, और क्या बोल रहा है 100 से विभाज होने पर शेषफल कितना हुआ है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे कि इस तरीके से 100 से डिवाइड करना 99 का पावर में कुछ भी रहे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं 100 से ही ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे है, तो ये 100 से कितना कम है, एक कम है, तो इसको सीधे आप लिख दीजिएगा -x, इसका पावर कुछ भी रहे, यही पावर है, यही सेम चीज बोल रहा है, तो इसका जैसे 100 से कितना कम है 99, तो -1 का पावर 99, जैसे कि बाय द वे आपका रहेगा 101/100, 100 से कितना ज्यादा, एक है, तो पॉजिटिव 1 का पावर, अगर ऐसे रहे क्वेश्चन तो 99, आप ये कर सकते हैं कि अगर 100 से, अगर इस तरह का क्वेश्चन में आपको शेषफल निकालने बोले तो डिवाइड करना है, तो पूरा नहीं करेंगे, कोई भी डिजिट है उससे ही संख्या कितना कम है तो माइनस में लेंगे, इससे संख्या कितना ज्यादा है तो प्लस में लेंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर -1 का पावर आपका ऑड दिखा, -1 का पावर ऑड दिखा, ठीक है, और -1 का पावर इवन दिखा, तो ये -1 का पावर ऑड दिखेगा -1 होगा, -1 का पावर इवन दिखेगा +1 होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो -1 टू दी पावर 99, यही हो गया। अब प्लस करेंगे, अब ये 100 से 99 को जब भाग करेंगे तो 99 खुद ही हो जाएगा, 99 ही बचेगा। तो देख रहे थे -1 है, इसके पावर में क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा -1 प्लस 99, यानी 99 में से 1 गया 98, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, हाँ 111 का पावर है 2024, यहाँ पे क्या है 111 है, इसका पावर दे दिया है 2024 को 112 से क्या करना है, विभाजित करने पे हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए, तो नीचे वाले से 112 से 111 क्या है, एक कम है, तो एक कम है तो क्या करेंगे, माइनस, एक कम है तो माइनस में 1 लिखेंगे, और -1 में लिखेंगे, और 2024 पावर है, और ये पावर क्या है, ये पावर है जो क्या है, इवन है, तो हम क्या बोले हैं, इवन में खुद ही आ जाएगा 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी डी 1 आ जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ देखते हैं अब, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लेना है जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, कोई भी 4 क्रमागत होना चाहिए, मान लेते हैं 4 क्रमागत कोई भी प्राकृत संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए का गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि बोली इसको बोल सकते हैं कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का बात जब किया जाए, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जब निकाला जाए, गुणनफल ही पूछ रहा है, जब n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निकाल जाए तो n फैक्टोरियल होता है और निकल जाता है। तो यहाँ 4 क्रमागत है, 4 क्रमागत बोलने का मतलब 4 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। अब जैसे कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे 4 क्रमागत है, अगर बोलता, अगर एक को हटा दिया, 2 से लेंगे तो 2 × 3 × 4 × 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 जो 24, 24 5 120, तो ये 24 का ही डिविजिबल आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, तो हमको जो 24 है वही लेना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 120 ऑप्शन में है बट नहीं लेना है क्योंकि 4 क्रमागत बोल रहा है, तो सबसे बोल रहा है 24, तो यहाँ 24 ले लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 24 नहीं होता, 120 होता तो 120 भी हम ले लेते, लेकिन अगर 24 है ऑप्शन में तो 24 लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, इसको देख लीजिए आप लोग।
कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्या। तो 5 क्रमागत सम संख्या का बात कर रहा है। तो 5 क्रमागत सम संख्या हम क्या लिख सकते हैं, x+1, x+3, x+5, x+6 और x+8। सॉरी 1, 3, 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, यही है 5 क्रमागत सम संख्या। अब बोला उसका योग दिया हुआ है 1720। योग दिया हुआ है कितना, 1720 दिया हुआ है योग, यानी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, कितना दिया हुआ है योग, 1720 है। यहाँ पे देख लीजिए कितना होगा, x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x प्लस 3 1 4, 5 और 9, 9 7 16 और 16 9 25, यानी 5x 25 बराबर आ जाएगा 1720, यही हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए, तो 5x बराबर क्या होगा, इसको हटाएंगे तो 1720 में 25 जाएगा तो कितना होगा, 1695 होगा। और ये 5 से फिर चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 15 1, तो फिर 5 3 15 4, 339 बार में चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया 339। पूछ क्या रहा है, बोला जा रहा है तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या, तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा तीसरी सबसे बड़ी संख्या। आगे क्या बोल रहा है, और सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या x+9 हो जाएगा, का योग निकालना है, यानी कितना पूछ रहा है, 2x 9 5 14, यानी x का वैल्यू 9 है, तो 9 से इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 9 2 18, 1 3 2 6 7, 3 2 6, यानी 678 + 14, यही होगा 678 + 14। तो सबसे योग हाँ तो कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या का योग ही पूछ रहा है ना, तो ये योग यहाँ कितना, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 7 1 1 9, 692 आ रहा है। अच्छा कहीं मिस्टेक हुई क्या, x+3 1 3 5 7 9, ये तो सही है, 5 क्रमागत बोल रहा है, तो 3 1 4 5 8 9 7 16, 16 9 25, यानी 5x + 25 बराबर 1720 है, ठीक है। तो 25 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 1, 11 में से 2 गया 9 6, 1695 यहाँ पे सही है। तो x 5 से कितना बार में चल जाएगा, 5 3 15 1 9, फिर 5 3 15 4 5 5 9 45, यहाँ तक तो सही है, 339 आ गया, 339 आएगा। पूछ क्या रहा है, तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या, तीसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो ये है, लेकिन तीसरी नंबर का पूछ रहा है, यानी x+5 और सबसे बड़ी सम संख्या x+9, तो x+5 x+9 यानी 2x + 14, तो 9 से 2 बार में जाएगा, 9 2 18 का 8, हाथ में 1 3 6 7 3 6 678 + 692, आंसर मैच नहीं कर रहा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, सिक्स 9 2 आंसर मैच नहीं कर रहा है, 1400 x बराबर आपका 339 आया है। तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या, तो तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या तो यही है x+5, और उसमें बोल रहा है और सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी संख्या x+9 यानी 2x + 14, यहाँ तक तो सही हो रहा है, यानी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो 2 से हो जाएगा 9 2 18 का 8, हाथ में 3 2 6 3 678 में से कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है, तो आ जाएगा 692। इसको देख लीजिएगा, इसको हम देख लेते हैं, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, अगर हमको तो लग रहा है यही 692 सही है, बाकी हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, आगे आते हैं। कहा जा रहा है 1083 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1083, इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए इसमें सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या से, बोल रहा इसमें सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या से गुना किया जाना चाहिए ताकि ये क्या बने, ताकि ये बने क्या, परफेक्ट स्क्वायर बने, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम ये देखेंगे कि पहले इसको ना डिजिटल सम से हम कर लेंगे, इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा 8 3 11, 11 1 12, यानी 12 आया, तो 12, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जैसे कि पहले हम देख लेते हैं फिर ऑप्शन से करेंगे, तो इसका डिजिटल सम किए तो 12 आ गया, तो 12 3 से डिविज, 2 से भी, आप बोलेंगे 2 से भी डिविजिबल, 1 से भी और 6 से भी है, तो हम 1 और 6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा ऑड नंबर, तो हमको 3 से ही लेना पड़ेगा, तो 3 से 12 क्या है, डिविजिबल है, सही बात है, तो हम 3 से, जब ये डिविजिबल है यानी ये संख्या कितना होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल का मतलब क्या,
3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 3 6 18 यानी 361, यही हो गया। अब 361 है जो देख रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है ना, 19 स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं 19 इंटू 19, यानी 19 इंटू 19 361 आ गया। लेकिन मेरे क्वेश्चन में 1083 था और 1083 लाने के लिए इससे डिवाइड किए थे 3 से, यानी अब गुना कर देंगे 3 से, ये बन गया। अब हमको बोल रहा था परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए एक 3 हमको और चाहिए होगा, ये एक 3 और चाहिए होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वही तो बोल रहा था, यही आपका हो जाएगा कि आपको 3 से उसमें क्या करना पड़ेगा, गुना पड़ेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो उसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है, यही होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसमें क्या बोल रहा था, अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 या 9, ये हो सकता था, 1 गुना 3, 3 ये नहीं होगा क्योंकि 3 होता ही नहीं यूनिट डिजिट। लास्ट में क्या है 3, तो 3 दूनी 6, ये भी हो सकता था। 5 या 15, 5 तो होता ही नहीं है। 4 भी हो सकता था, अच्छा 3 हो रहा था, तो 3 में हम चेक कर लेते, तो इससे अच्छा है कि 3 दूनी 6 आ रहा है, 4 नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 तिया 12, 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमको इसमें और इसमें चेक करना था, तो हम गुना करके भी चेक कर सकते थे। तो गुना करने से अच्छा है कि आप ये मेथड अपना लीजिए, तो इससे आपका बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि वह संख्या का 1/3 भाग, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग बोल रहा है खोजे, मतलब निकालना है, जिसका 1/3 भाग 1/5वें भाग से 6 अधिक है। अच्छा, वह संख्या का 1/3 भाग निकालने बोल रहा है बाद में, उसके बाद दिया है कि जिसका 1/3 भाग किसी संख्या का 1/3 भाग इसी संख्या के 1/5वें भाग से 6 अधिक है, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है और निकालने हमको ये बोल रहा है। तो यहां से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 होगा माइनस x/5 इज इक्वल टू 6, 5 में से 3 गया 2x/15, 15 बराबर 6, 2 से चला जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा 45, हमको निकालने ये बोल रहा था, यानी 45 का 1/3 यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, यानी x का 1/3 कितना 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक 3 अंकीय संख्या ऐसी है, कोई 3 अंक की डिजिट है, 3 अंक का डिजिट कुछ भी हम मान लेते हैं, पहले ए बी सी 3 डिजिट है, जिसकी इकाई संख्या, दहाई संख्या और सैकड़ा का रेशियो दिया है 1:3, यानी दिया हुआ इकाई का दिया हुआ 1, इसका दिया हुआ 2, इसका दिया हुआ 3, यही रेशियो दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या और इसकी विपरीत अंकों वाली संख्या, तो इस संख्या ऐसे दिया हुआ, इसके विपरीत निकालेंगे तो लिख सकते हैं इसको 1 2 3, यही इसके विपरीत हो गया। अब बोला जा रहा है कि का योग 1332 है, यानी जो ये संख्या और ये संख्या इसका जो योग है वो कितना है 1332 है, यानी किसका योग दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ये दोनों का दिया हुआ है, यानी 3 2 5 x 6x, 1:2:3 है, तो बोला जा रहा है 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 5 x 6x, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे, ठीक है 1 2 3 दिया हुआ है, हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, हम सीधे हम इसको पूरा हम 321 ही मान लेते हैं, इसको भी पूरा 123 मान लेते हैं, दोनों का ऐड क्या होगा 4 2 2 4 3 1 4, ऐसे संख्या कितना हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है 1332, सीधे हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं 444 से। पूछ क्या रहा है, वह संख्या क्या है, वह संख्या, यानी ये ऊपर वाला पूछ रहा है, यानी 321, ये 4 से कितना बार, 4 13, हाँ ये 3 बार में चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी आपका आ जाएगा कि वह संख्या क्या 963 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि 3.24 को 0.006 से गुना किया जाता है तो परिणाम में कितने महत्वपूर्ण अंक होंगे, क्या है क्वेश्चन, बोला जा रहा है 3.24 को जब हम 0.006 से गुना करेंगे
तो जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें जो कितना है जो महत्वपूर्ण अंक होगा, तो इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, 6 चौ 24 का 4 हाथ में 2, और ये हो जाएगा 6 2 12 2 14 का 4 हाथ, इतना आ जाएगा आपका। लेकिन हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 2 3 4 5, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन पूछ रहा है कितने महत्वपूर्ण अंक है, तो यही महत्वपूर्ण अंक है 1940, यानी 4 डिजिट है जो आपका क्या है, इसका महत्वपूर्ण अंक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। कोई दो संख्या है, उसका योग दिया हुआ है आपका कितना, 36। आगे देखते हैं, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। कोई एक संख्या है उसका 5 गुना यानी 5a और दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। यही आपका क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है। यहाँ से आप a:b का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। हमारा योगफल दिया हुआ है 36, यहाँ से योगफल कितना आ जाएगा, 9। पूछ क्या रहा है, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, 5। 9 से चल जाएगा 4 बार में, आपकी बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक बॉक्स जिसमें सूखे मेवे हैं, एक बॉक्स है उसमें क्या है, ड्राई फ्रूट्स है, उसका वजन इतना दिया हुआ है 12.6, मतलब बोल सकते हैं 12 kg 650 ग्राम दिया हुआ है। पूरा क्या उसका वजन दिया हुआ है, 12 kg 650 ग्राम इतना दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, अब यदि सूखे मेवे का वजन 9 किलोग्राम 800 ग्राम है, 9 kg 800, अच्छा यानी जिस बॉक्स में रखा हुआ है ड्राई फ्रूट उसका टोटल वजन आपका दिया हुआ है ये, जबकि उस ड्राई फ्रूट्स का वजन आपका दिया हुआ है कितना, 9.800, इसको लिख, यही हो जाएगा, इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो खाली बॉक्स का वजन कितना होगा, यानी इसमें से इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 5 में से 0 गए 5, 16 में से 8 गया 8, यही हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा 1, तो 11 में से 9 गया 2, यानी इतना ज्यादा है। तो देख लीजिए, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, 2 kg 850 ग्राम, या फिर ग्राम में लिखेंगे तो बोल सकते हैं 2850 ग्राम, यही आपका आ जाएगा 2850 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको देख लीजिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था। कोई आरुषि है, उसको किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने 4.2 से गुना किया। 2.4 की जगह वो कितने से गुना कर दी, उसको कर दी 4.2 से गुना, यानी ये ट्रू यही था और फॉल्स ये कर दी वो। अब बोला जा रहा है यदि उसे प्राप्त गुणनफल इतना प्राप्त हुआ, ठीक है, तो 65.1 हुआ। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 14 तिया 42, ये हो जाएगा। इसको और काट दिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, यहाँ ही रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो है, उसे प्राप्त गुणनफल इतना प्राप्त था, यानी जो गलती करके इतना प्राप्त हुआ है 65.1, और ऐसे गलती का कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। पूछ किसका रहा है, तो सही गुणनफल, तो सही गुणनफल 4 करेंगे तभी आएगा, यही बोल रहा है। इसके पॉइंट से हटा दीजिए, 10 आ जाएगा। ये 7 से कितने बार में चला जाएगा, 7 9 से 63 2, हाँ 7 से तो जाएगा 9 बार में, 63 2 7 तिया 21, यानी 93 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 9 36, यानी 37.20 आपका ये प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। देख लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला जा रहा है कि संख्या दिया हुआ है इतना, संख्या क्या दिया हुआ है, 3 3675149, ये आपका एक संख्या दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है 5 के स्थान पर, 5 का स्थान और अंकित मान में क्या अंतर है। स्थान मतलब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। 5 का, तो 5 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 5 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, इसको लिखते हैं 5, और इसके जितना डिजिट होता है उतना 0 लगाते हैं। और वही 5 का जब हम फेस वैल्यू निकालते हैं तो वो खुद ही फेस वैल्यू है, तो वो 5 हो जाएगा।
पूछ रहा है ये दोनों का अंतर, 5000 में से आपका पांच पूछ रहा है अंतर, तो कितना हो जाएगा 4995, 4995। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे देख लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6627 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन ऐसा बताया है, ये सेम पैटर्न पे है। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जिससे हम 6627 से गुना किया जाए ताकि जो हमारा आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। यही पूछ रहा है क्वेश्चन। हम पहले भी बताए कि इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, तो इस बार पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। हम जानते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है, यही होता है। तो लास्ट में क्या है, 7 है। 7 को हम 4 से गुना करेंगे तो लास्ट में 28 8 होगा, तो ये नहीं होगा। अब 11 है, यहाँ पे 7 है, 7 को 1 से गुना करेंगे यानी लास्ट डिजिट 7 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, इसको 7 से गुना करेंगे तो 9, ये आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, 7 21, ये भी आ सकता है। तो ये दोनों आ सकता है, तो हम सीधे यहाँ पे गुना करके भी एक बार 7 से गुना, एक बार 3 से गुना करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो निकाल लेंगे। वो तो कर लेंगे ऑप्शन से, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे हम देख लेते हैं डिजिटल सम मेथड से। तो कितना होगा, 6 6 12, 12 2 14, 14 7 कितना होता है, 21 होता है। तो 21 किससे डिवाइड है, ऑड नंबर है, ये 3 से ही डिवाइड, सबसे पहले तो 3 से ही चेक करेंगे क्योंकि ऑड नंबर, तो 3 से ये कट जा रहा है, यानी 6627 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। जब एक इसका डिजिटल सम कट रहा है तो पूरी संख्या भी कटेगी। तो कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 और 9, इतने बार में ये कट जा रहा है, तो 2209 है। और ये जो 2209 आपका आ रहा है, ये 2209 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2209, 47 40 5 4 4 1600, उधर ये 47 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसको लिख सकते हैं 47 गुना 47, लेकिन हम इससे 3 में डिवाइड किए थे, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तभी ना ये मेरा आ जाएगा ये वाला 6627। अब परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक घट रहा है। यहाँ पे क्या हम लाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 3 को लाना होगा, तो 3 को लाइएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, डी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा, 3 से ऐड करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर इजिली, अगर ऑप्शन में 2 3 कट रहा है, एलिमिनेट खुद से हो रहा है, तो एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जा रहा है कि रमेश के पास कुछ गाय है और मुर्गियां हैं। ठीक है, कोई रमेश है, उसके पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। बोल रहा है यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, यानी मान लेते हैं जो काऊ होगा और हेन है, ये दोनों का सिर का संख्या, सिर तो एक एक ही होगा, यानी दोनों के सिर की संख्या क्या है 48 होगा। अब बोला जा रहा है कि पैरों की संख्या 140 है, मतलब बोलने का मतलब क्या, काऊ का तो 4 पैर होगा, वही मुर्गी की 2 पैर होगी। तो इसको लिख सकते हैं कि दोनों का इक्वेशन दिया है 140। एक तो आप इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं, तो और या फिर इसको सेकेंड मेथड के द्वारा भी देखेंगे। पहले इसके द्वारा देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके आप बना सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या आ गया 2 काऊ प्लस 2 हेन इज इक्वल टू क्या आ गया 96। नीचे क्या आ गया 4 काऊ प्लस 2 हेन इज इक्वल टू 140, यही आपका आ गया। मान लेते माइनस माइनस माइनस, ये आपका चला जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा -2c इज इक्वल टू 44। तो ये आपका काऊ क्या आ जाएगा, यानी आपका जो गाय की संख्या है वो 22 आ गया। पूछ क्या रहा है, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है, मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा काऊ अगर 22 आ गया है तो हेन कितना आ जाएगा, बोल सकते हैं 48 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 26, यानी आपका ऑप्शन 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इतना लेंदी तो एग्जाम में नहीं बनाएंगे, तो इसको सीधा बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी की संख्या पूछ रहा है तो हम मान लेंगे कि गाय का संख्या, टोटल हमारे पास गाय है, ये मान लेंगे कि जो टोटल जो काऊ है, टोटल मतलब कि काऊ है, यानी जो 48 दिया हुआ मान लेंगे 48 ही मेरे पास गाय है,
ये मान लेंगे। अब 48 गाय है तो इसके पास 4 पैर होगा, तो पैरों की संख्या निकालने के लिए इसे 4 से गुना करेंगे। 8 चौ 32 का 2, 3 4 चौ 16, 3 19, यानी गाय का जो पैरों की संख्या आ गया 192, लेकिन हमारा यहाँ पैरों की संख्या तो 140 दिया हुआ है, यानी 140 इसमें माइनस करेंगे, वही क्या निकलेगा, वही मुर्गी का पैर निकलेगा। तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यानी 52 है जो क्या निकल गया, मुर्गी का पैर निकल गया। और मुर्गी का पैर होता कितना है 2, तो इसको डिवाइड कीजिए 2 से, यानी 26, तो ये आपका 26 आंसर आ गया। तो आप इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में इसके द्वारा ऐसे बना सकते हैं, जो पूछ रहा है उसके अपोजिट मान लेंगे कि टोटल संख्या वही होगी। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 300 पृष्ठों वाली पुस्तक, मतलब कि कोई एक बुक है जिसमें 300 पेज है, यही बोल रहा है कि पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए, उसको नंबर करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, टोटल उसमें 30 पृष्ठ है, मान लेते हैं टोटल 30 पेज है, सॉरी 300 पेज है, तो उसमें जो 1 से 9 पेज होगा, जो 1 से 9 पेज होगा, इसको बोल सकते हैं ये 1 डिजिट वाला पेज होगा, 1 डिजिट वाला होगा, क्योंकि 1 से 9 तक क्या बोल सकते हैं, ये 1 डिजिट वाला पेज हो जाएगा। तो 1 डिजिट वाला जब ये पेज हो जाएगा, तो इसमें पेज की संख्या क्या हो जाएगी, पेज की संख्या कितना हो जाएगा, पेज की संख्या तो 9 हो जाएगा, पेज की संख्या 9 हो जाएगा, लेकिन इसमें हमको अंक निकालना रहेगा, इसमें डिजिट निकालना रहेगा, मान लेते हैं अंक निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे 9 गुना 1, यानी इतने, मतलब इस पेज में तो हमको जो 1 से 9 तक के जो पेज में हमारा अंक निकलेगा वो 9 निकलेगा। अब हम बोलते हैं कि 10 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट वाला मिलेगा, बोल सकते हैं 2 डिजिट वाला पेज मिलेगा, बोल सकते हैं ना कि 10 से 99 वाले में 2 डिजिट पेज मिलेगा, तो 2 डिजिट पेज इसमें मिलेगा 10 से 99 वाले में। तो इसको कुल पृष्ठ अगर यहाँ पे आप निकालिए, कुल पृष्ठ बोलिए या फिर कुल पेज बोलिए, इसको निकालने क्या करते हैं, 99 में से 10 कटाते हैं और 1 प्लस, यही करते हैं। यहाँ क्या 99 में से 10 गया 89, 89 1 90, 90 पेज आपका बचा, यही बचा ना, ऐसे ही निकालते हैं ना पृष्ठ, 99 में से 10 गया और फिर प्लस 1, तो 89, 89 प्लस 1, यानी यहाँ आपके पेजों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल डिजिट निकालेंगे, सॉरी डिजिट अब निकालेंगे, तो 90 दूना 180, यही आपका हो जाएगा। अब निकालते हैं 1 से 9 तक देख लिए 10 से 99, अब तीसरा 3 डिजिट के पेज वाला कितना आएगा, बोलेंगे 100 से 300, 100 से 300 तक वाला कितना होगा, 3 डिजिट वाला पेज नंबर होगा, 3 डिजिट वाला पेज नंबर होगा। तो इसमें हमको पेज निकालना रहेगा, तो क्या पहले क्या करेंगे, 300 में से 100 घटाएंगे, तो 200, 200 फिर एक ऐड होता है, यानी टोटल 201 पेज हो जाएगा। तो इसमें अंक निकालेंगे, इसमें अंक निकालेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा, इसमें अंक निकाल 201 गुना 3, क्योंकि 3 डिजिट वाला पेज आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 0 300 603 आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये निकल गया। अब क्या करना है, अब यही 3 को जोड़ देंगे तो उतनी हमारी क्या हो जाएगी, अंकों की आवश्यकता। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 603 है, आप इसको जोड़ दीजिए, 9 प्लस कितना, यहाँ 180 है और यहाँ आपका कितना है 603 है, यही आ गया, यही हो जाएगा ना। तो 180 और कितना हो जाएगा 189 होगा, 189 को इसमें जोड़िए, कितना 9 3 12 का 2 हाथ में 1 8 1 9 6 1 से, यानी आपका 792 पेज की अंकों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग इसको, बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो कुल पेज निकाल रहे हैं इतने से इतने में, तो ये दोनों को माइनस करना, उसमें प्लस 1 करना। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 भी तो इंक्लूड है ना, 10 से ही काउंट होगा, तो 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि n के पास k से p रुपए अधिक है, कोई n है और कोई क्या है, k है। अब बोल रहा है कि n के पास k से p रुपए अधिक है, मान लेते हैं इसके पास x रुपए है, तो इसके पास क्या होगा, x प्लस p रुपीज होगी। आगे बोल रहा है कि n और k के पास उपलब्ध कुल राशि q रुपए है, यानी बोलने का मतलब क्या कि n और k को जोड़ते हैं, n और k को जोड़ते हैं तो पूरा राशि q रुपए है। यहाँ पे राशि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, p बराबर q। पूछ क्या रहा है, k के पास राशि कितनी है,
यही पूछ रहा है ना, k के पास राशि कितनी है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, q माइनस p/2, और x ही था जो k का वैल्यू था, x का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, q माइनस p/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147, 105 से विभाजित किया जाता है। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21 इतना से विभाजित किया जाता है, यानी कोई नंबर है जिसको हम 21 से विभाजित कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं उसको 42 से विभाजित कर रहे हैं, फिर उसको कितना से कर रहे हैं, 147 से विभाजित कर रहे हैं, और फिर उसको 105 से विभाजित कर रहे हैं, यही बोल रहा है। पर शेषफल इसमें अगर ऐसे करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 14, 35, 140 और 98, यानी जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 35 आ रहा है, यहाँ पे 140 आ रहा है और 98 आ रहा है, यही आ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे कि किसी भी संख्या को हम अलग अलग डिजिट से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर है और जो यहाँ पे डिवाइजर है, ये दोनों का अंतर कितने का है, 7 का है। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 35, 5, 40, 2, 7 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 7 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 7 का, यानी रिमाइंडर सेम, जो रिमाइंडर डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम के लिए क्या करते हैं, जो आपका दिया हुआ है ये 21, 42, 147, 105, इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम हमारा आता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंस सेम है ना, तो डिफरेंस में क्या करते हैं, घटाते हैं 7। यही आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे। तो जब आप 21, 42, 147, 105 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 1470, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 1470 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो 1470 में x घटाएंगे तो कितना ही आ जाएगा, 1463, यही आपका आएगा आंसर। लेकिन जब हम यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में देता है ऐसा क्वेश्चन, यानी अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप ये देखिए कि ये जो नंबर आपका आया है इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि आप जो ये 1463 आया है, यानी जो 1470 आया है में 7 घटाए तो 1463 आया है। अगर इसको हम बोलेंगे कि 1463 जो है, 1470 है, इसका कुछ अलग भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ अलग हम अलग मतलब इसका फैक्टर में भी हम गुना करके 7 से घटाए तब भी हमारा आंसर आ सकता है। कि जैसे 1470 एलसीएम आ गया, इसको 7 घटाए सीधे 1463 आ गया, हमारा आंसर मैच नहीं किया, तो हम ये देखेंगे कि 1470 गुना x माइनस 7, यानी इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। तो हम x का वैल्यू क्या लेंगे, उसका हम मल्टीपल क्या लेंगे उसका गुणनखंड फैक्टर के लिए। तो हम क्या बोल रहे थे, 4 अंकों की बस संख्या, तो हम मान लेते हैं कि 4 अंकों की, क्योंकि जो सारी संख्या वो बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो नहीं ले सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4, 9 होता है, तो यानी इसके करीब का दिखा रहा है, तो हम ये समझ लेते हैं कि 4 अंकों की जो संख्या होगी वो ये होगा, इसके करीब में इसको हम लेके आने की कोशिश करते हैं। तो 1470 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, मान लेते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 4 24, 4 28 का 8 हाथ में, तो 6 2 8820 होता है। अब हम पूछेंगे कि 6 से ही, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, इसको जब 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, 0, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 4 28, 4 32 का 2, 3 7 3 10। जैसे ही इसको हम 7 से डिवाइड किए, वो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे ये क्या आ गया, वो ज्यादा आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, 6 से किए हैं गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 6 से गुना किए तो हमारा ये आ गया 8820 आ गया, और यही 8820 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8813 आ जाएगा। यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1470 गुना 6, 1470 गुना 6 तो 1880। अब जैसे इसको आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन सेटिस्फाइड के लिए देख लीजिए, 1470 गुना 6 किए तो 8820 आ गया, पर हम ये माने थे, तो इसमें आप 8820 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1470 गुना 6 प्लस 1179, इसको बोल सकते हैं कि आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख देंगे, हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको मतलब है कि दोनों को गुना करके जो आया
वो 8820 आया, उसमें 7 घटा दिए, 8813 हमारा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका मतलब हम ये समझे कि अगर सीधे ऑप्शन में दिया रहता 1463 तो हमारा आंसर 1463 ही होता, लेकिन अब 1463 नहीं आके इस तरीके का ऑप्शन दे रहा है, तो हम समझे कि 1470 का ही कोई मल्टीपल होगा, उसको गुना करके 7 घटाएंगे तब वो आ जाएगा कितना 8813, यानी 88, यहाँ पे 7 भी घटेगा आपका, यहाँ 7 घटेगा, ये फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 7 भी घटाना है, तो 7 घटाएंगे, ये लिख लिए। लेकिन हम एग्जाम में इतना तो नहीं करने जाएंगे, तो हम इसके लिए एक शॉर्ट मेथड आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कि इतना तो पता चल गया, यहाँ तक तो हमको पता चल गया था कि 1470 में से 7 घटाएं 1463 हमारा ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था तो हम आपको क्या बोले कि 1470 का कुछ भी मल्टीपल होगा उसमें से 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर शायद आ सकता है, हम यही बोले आपको। तो हम जैसे कि खुद से ही मान लेते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से हम गुना करते तो यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा, और 0 में से जब 7 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट में ऑप्शन नंबर सी में ही आपका एक ही है जिसमें यूनिट डिजिट 3 है, तो आपका सी ऑप्शन है। इसलिए एग्जाम में ये सब अप्रोच लगाना आपको जरूरी होता है, इतना नहीं करना होता। सीधे देख लिए कि एक्स यानी 0 में कुछ भी डिजिट से गुना करेंगे 0 आएगा यूनिट डिजिट, उसमें हम 7 घटाएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। ऑप्शन में यूनिट डिजिट का एक ही 3 था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, ठीक है। संपत्ति का 1/4 भाग किसको दिया है, वो अपनी डॉटर को दिया है। 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, अपने पुत्रों में दिया है 1/2 भाग, और पूरी संपत्ति का 1/5 भाग क्या कर दिया है, दान कर दिया है। यही बोल रहा है। हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यानी ये 5 दिया होगा, तो टोटल हम मान लेते हैं इसके पास संपत्ति 20 होगा, जिसमें इसको 5 दिया होगा किसको, डॉटर को दिया होगा, 10 दिया होगा सन को, और 4 बांट दिया, तो 10 5 15 4 19 19, तो वो टोटल क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। पूछ क्या रहा है, उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दे दिया। 20 टोटल हिस्सा था, 19 दे दिया, यानी 19/20 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि अच्छा ऐसे दे दिया है क्वेश्चन, ये ना स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखिएगा। ये ना क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 385, यही आपका दिया हुआ है। नीचे फिर आपसे पूछ रहा है 3, इसको बोल रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो आप इसमें देख रहे हैं कि आप 3 स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, यही कॉमन में आपका बच रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 385, इसको गुना कर दीजिए। 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 8 9 8 72 72 4 76 का 6 हाथ में 5, 9 27 और 27 और 5 32, यानी 3265, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, गलती हुआ गुना में क्या, यहाँ पे 9 है, यहाँ 385 ही है, तो 385 ही है ना, 385 इसको 9 से करेंगे, 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 72 4 76 का 6 हाथ में 7 और 9 27 27 7 34 हो जाएगा, 3465 होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम प्राकृत संख्या के योग का वर्गों का बोल रहा है, यानी ये पूछ रहा है आपका 1 स्क्वायर
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 11 स्क्वायर। यही आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है? प्रथम n प्राकृतिक जो संख्या होता है उसका योग क्या होता है? प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है? होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस बाई 6। यही आपका इसका फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें पुट कर दीजिए, ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 एक 12 और 11 दूनी 22 और एक 23 बटा 6 से चला जाएगा 2 बार में, यानी 23 दूनी 46 गुना 11 यानी कितना आ जाएगा? 6 6 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 यानी 506। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जा रहा है कि अच्छा 97 का ये पावर दिया हुआ है 83, 97 टू दी पावर 83 माइनस 1 इसको डिवाइड करने बोला 96 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 96 से 97 क्या एक ज्यादा है, यानी क्या बोल रहा है कि 1 पे पावर 83, ठीक है, और एक से, और ये क्या बोल रहा है 96 को हम 1 से भागा लगाएंगे तो वो तो एक ही रह जाएगा खुद। पॉजिटिव ये इसका पावर क्या है? इसका पावर ऑड है, लेकिन अंदर में भी एक है तो एक हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका। देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि m का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंक वाली एक संख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 1m813, यही 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है, से विभाज हो जाए। अच्छा 11 से विभाज हो जाए। कहां से 11 से विभाज हो जाए? 11 से विभाज का नियम डिविजिबिलिटी रूल में कल हम आपको बताए हैं, क्या करेंगे? अल्टरनेट को जोड़ के, अल्टरनेट को जो है उसको ऐड करके उस दोनों का अंतर घटाएंगे, वो 0 या 11 होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, 8 1 9 9 3 12 लिख दिए, माइनस इधर m प्लस 1, यही बोल रहा है ना, इसको क्या ले सकते हैं? इसको 0 या फिर 11 आप ले लीजिएगा। 12 माइनस m प्लस माइनस 1, अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो 11 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12 में से 1 गया 11, यानी 11 m माइनस 11, यानी m बराबर कितना हो जाएगा? 11 में से 11 0। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग इसको। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम का जो बेसिक है ये 2 दिन में खत्म हो गई है। आज कल मैं एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज की क्लास के रिगार्ड जो भी कुछ क्वेरी हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यही पीडीएफ हमारा बीएसओ के अधिकारी होमवर्क से चल रहा है, उसमें आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।